अस्सलाम वालेकुम, आई एम मारिया एंड यू आर वाचिंग MRK वॉक यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। आज हमें ज्वाइन किया है फयाज़ महमूद, जो कि सीनियर कोर्ट रिपोर्टर भी हैं और पार्लियामेंट की बीट को भी कवर करते हैं। वेलकम फयाज़। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने प्लेटफॉर्म से मौका दिया और आपके व्यूअर्स को भी अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। अच्छा, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब पर एक के बाद दीगर केसेस बनाए जा रहे हैं। मुखालिफिन आखिर चाहते क्या हैं? क्या कोई घिनौना मनसूबा तैयार कर रखा है? अच्छा, मुखालफिन तो एक ही बात चाहेंगे कि राना सनाउल्लाह साहब पहले ही कह चुके हैं कि किसी भी तरीके से उन्होंने कहा था कि हम इमरान खान हमारे लिए ख़तरा हैं, तो हम उनको शिकस्त देना चाहेंगे। तो ज़ाहिर बाद में उनकी एक वजाहत भी आई थी। उन्होंने कहा था, मैंने सियासी तौर पे कहा था, और जब भी कोई सियासी मुखालिफ होता है वो अपने सियासी मुखालिफ को चित करना चाहता है, हराना चाहता है और एट एनी कॉस्ट हराना चाहता है। तो अब इसमें मंसूबा यही है कि इमरान खान साहब को ठीक उसी तरह ही फिक्स किया जाए, उसी तरह ही उलझाया जाए जिस तरह उनके दौर में, यानी कि 2018 में हमने देखा था कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत इसी तरह मुख्तलिफ अदालतों के चक्कर काटा करती थी और उसके बाद वो इलेक्शन में शिकस्त हो गई थी उनको। तो अब ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून भी यही चाहेगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को किसी भी तरीके से गेम से आउट किया जाए, जिस तरह मियां नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करके आउट कर दिया गया था। तो अब जो है मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या दीगर जमातें भी यकीनन ये चाहेंगी कि इमरान खान सियासत से आउट हो जाएं, डिस्क्वालीफाई हो जाएं, जेल चले जाएं, कुछ भी हो जाए, ताकि हम उनको इंतखाबात में शिकस्त देकर आइंदा जो हुकूमत है वो फॉर्म कर सकें। अच्छा, ओन चौधरी क्यों तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाना चाहते हैं? ये ओन चौधरी वो हैं जो इमरान खान के राइट हैंड समझे जाते थे, यानी कि उनके साथ साथ हुआ करते थे। और बल्कि होता ये था कि लोगों को मुलाकात के लिए ओन चौधरी के ज़रिए मीटिंग्स होती थी। फिर उसके बाद आपको ये भी याद होगा कि उनको फेडरल गवर्नमेंट से आउट किया गया था, फिर वो पंजाब में उनको भिजवा दिया गया। बुनियादी तौर पे वो जहांगीर तरीन साहब के बंदे हैं और जहांगीर तरीन साहब के इख्तलाफात हैं इमरान खान साहब से, और इमरान खान साहब के अब जहांगीर तरीन के साथ कोई ताल्लुकात नहीं है। तो अब यही वजह है कि ये ओन चौधरी भी जानते हैं कि जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद है, इमरान खान मौजूद हैं, तो इमरान खान का वोट बैंक मौजूद है। और अगर इमरान खान का वोट बैंक मौजूद है तो शायद जो पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी है उसके लिए जीतना पॉसिबल नहीं है। देखें, इलेक्टेबल्स किसी हद तक अपनी इलाकों से जीत सकते हैं, लेकिन जो पार्टी का वोट होता है वो बहुत मैटर करता है। किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में जब तक पार्टी का वोट नहीं मिलता तब तक जो मामलात हैं वो किसी भी उम्मीदवार के हाथ में नहीं होते। तो जाहिर है जो पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी है बिल्कुल ये चाहेगी कि PTI को बैन कर दिया जाए और सुंजियाँ औजन गलियाँ विच मिर्ज़ा यार फिरे। ओके, क्या आप क्या कहते हैं कि जो हुकूमत है वो भी चाहती है कि तहरीक इंसाफ पर जो है वो बैन लग जाए? देखिए, इस हवाले से मैंने स्टेटमेंट कुछ सुनी है पीछे मुख्तलिफ वज़रा की, तो मुख्तलिफ आरा पाई जाती है। जो हुकूमत है वहाँ पर डिवीज़न है। हुकूमत के कुछ लोग तो ये समझते हैं कि बैन कर दिया जाए, लेकिन जो सीनियर लीडरशिप है वो ये समझती है कि बैन मसले का हल नहीं, और किसी भी सियासी जमात को बैन करके ख़त्म नहीं किया जा सकता। अगर वो करेंगे तो वो किसी और नाम के साथ आ जाएंगे। तो अल्टीमेटली इलेक्शन में ही शिकस्त देकर आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को शिकस्त दे सकते हैं। तो उसके लिए किसी भी जमात को इंतखाबात में जाना होगा। अब आपको याद होगा जब PTI की हुकूमत चल रही थी तो एक वक्त ये आया था कि प्लान ये किया गया था कि शायद मुस्लिम लीग नून को बैन कर दिया जाएगा। तो उस पर मरीम नवाज़ ने ये कहा था कि ये कोई हमारी तांगा पार्टी नहीं है कि आप हमें बैन कर देंगे और हम चुप करके बैठ जाएंगे। आप बैन करें, हम आपको देखते हैं कि आप कैसे बैन करते हैं। और कोई भी आज तक जमात जो है कभी ख़त्म नहीं हुई बैन करने से, बल्कि उसकी पॉपुलैरिटी में इजाफा होता है। तो जो सीनियर जो लोग हैं मुस्लिम लीग नून के अंदर वो ये समझते हैं कि बैन मसले का हल नहीं है, उनके मुखालफिन हैं, उनको शिकस्त देने के लिए हमें उन्हें इलेक्शन में ही हराना होगा, वो जिस तरह मर्जी हराएं। अच्छा, साबिक गवर्नर जो हैं लतीफ़ खोसर की जानिब से भी एक स्टेटमेंट सामने आई है कि जो इलेक्शन है वो 2023 में क्या 2024 में भी नहीं होंगे। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, इसमें एनालिसिस है उनका, और उनका जो एनालिसिस आप कह सकती हैं इस बात पे बेस हो सकता है कि पंजाब और KP के इलेक्शन नहीं हुए। ये होने चाहिए थे, ये नहीं हुए। ये 90 दिन का जो एक वक्त था उसमें नहीं हुए। वो तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक फ़ैसला भी पड़ा हुआ है, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। तो शायद वो इसी को बुनियाद बनाकर ही कह रहे हैं कि इलेक्शन इस साल होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन आपको ये भी याद है कि जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने ये कहा था कि हम अपनी मुद्दत पूरी करके हुकूमत छोड़ देंगे, फिर इलेक्शन कमीशन और दीगर जो फोरम है जो भी जिन्होंने इलेक्शन की तारीख देनी है वो इलेक्शन की तारीख देंगे। लेकिन जो वाक़फ़ान हाल ये बताते हैं कि शायद हुकूमत जो है
हो सकता है को टर्म पूरी होने से एक आध दिन पहले ही ख़त्म कर दी जाए, तो उससे ये होगा कि 3 मंथ का टाइम मिल जाएगा। अदरवाइज़ आपको पता है 60 डेज़ में इलेक्शन होना ज़रूरी है, तो 3 महीने तो ये इस तरह चले जाएंगे और उसके बाद मेरे ख्याल में चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी। मेरे ख्याल में ये भी मैं समझता हूँ कि जब पीटीआई चाह रही थी तो उनकी कोशिश थी कि मौजूदा चीफ जस्टिस के दौर में ही इलेक्शन हो जाए, जबकि जो हुकूमत है वो ये समझती थी कि उनके दौर में नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में अब जो हुकूमती बात है वो मेरे ख्याल में पूरी होती हुई दिखाई दे रही है कि इनके दौर में तो बाहर इंतखाबात होते हुए दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन जब ये चले जाएंगे तो फिर इंतखाबात करवाने में ना होने में कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए, कोई मसला नहीं होना चाहिए। और मेरे ख्याल में इंतखाबात होने भी चाहिए। किसी भी जमहूरी मुआशरे में जब हम रहते हैं तो उसमें इंतखाबात ही मसले का हल है। जब तक इंतखाबात नहीं होंगे स्टेबिलिटी नहीं आएगी, स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो हम स्टक रहेंगे, हम वहीं पे वहीं खड़े रहेंगे। तो ये वजह है कि इंतखाबात होने चाहिए। क्या आने वाले इलेक्शंस में तहरीक इस्तेकाम पार्टी पीटीआई को टफ टाइम दे पाएगी? ये तो फैसला होगा जी इलेक्शन वाले दिन। मैदान खुला छोड़ा जाए, मेरे ख्याल में जो मैं समझता हूँ कि एक दूसरे को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, तो फिर मैं ये समझता हूँ कि उस तरह शायद वो टफ़ टाइम देने की पोजीशन में ना हो। अभी तो नई पार्टी है, बिल्कुल लोग पुराने ज़रूर हैं, लेकिन वोट बैंक तो ज़ाहिर है पहले वो अपने सर पे नहीं जीते कि उनका एक हद तक उनका वोट हो सकता है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी जब तक वोट अपना ऐड नहीं करती तो किसी भी उम्मीदवार के लिए जीतना बड़ा मुश्किल होता है। आज़ाद उम्मीदवार जीतते हैं, बिल्कुल जीतते हैं, लेकिन वो जीतने के लिए उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो अभी ज़ाहिर इस्तेहकाम पार्टी को अगर सपोर्ट मिलती है, उसके अलावा और भी मुहर्रकात होते हैं तो कुछ ना कुछ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनकी वो पोजीशन होगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बैठी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बैठी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और भी जो आप टीएलपी को भूल रही हैं। टीएलपी पंजाब की जो है तीसरी बड़ी जमात बन के उभरी थी। तो इन जमातों के होते हुए पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी वोट बैंक को कन्वर्ट करती है या नहीं करती, ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। राइट। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से कौन से बड़े फैसले आने वाले हैं? सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट से देखें जो फैसले बड़े हैं, एक तो इमरान खान साहब का फैसला आ चुका है, तोशा खाना जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग का फैसला था, जिस पे 7 दिन का टाइम दे रखा है। उसके अलावा 3 दरखास्तें उनकी वहाँ पे और पेंडिंग है। आज तकरीबन 6 दरखास्तें उन्होंने और वहाँ पे दायर कर दी हैं और वो फैसले आएंगे। और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से तो आपको पता है जो फौजी अदालतों वाला एक फैसला है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। जब वो फैसला आएगा तो वो वाकई एक ज़बरदस्त और बड़ा फैसला होगा पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री का। सेकेंडली, इमरान खान साहब वहाँ पर भी अब चले गए हैं, ये तोशा खाना को मामला लेके वहाँ से उनको रिलीफ मिलता है, क्योंकि इस वक्त उनकी जो गले की हड्डी बना हुआ है वो तोशा खाना फौजदारी कार्रवाई है। उसमें अगर उनको सज़ा होती है तो ज़ाहिर 3 साल की सज़ा है, लेकिन सज़ा तो 1 दिन की भी काफ़ी है, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो उनके ऊपर चार्ज फ्रेम हुआ है, सिर्फ उसमें ट्रायल कंक्लूड होना बाकी है। और ट्रायल क्या है, उसमें 1-2 गवाह हैं सारे, वो तो बड़ा जल्दी से स्पीडी ट्रायल कंप्लीट हो जाएगा। ऑलराइट। थैंक यू फयाज फॉर कमिंग एंड गिविंग अस योर टाइम। नाज़रीन, आपसे फिर किसी और प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।